अब तो ये जंग जायज हो गई। बेशक सुल्तान। सिपहसालार उल्ला खान, क्या ख्याल है? भेज दे अपने चंद सिपाही। पर उल्ला खान, चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही। नाप लेते हैं इन राजपूतों की औकात। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में वेलकम है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वक्त वक्त पर बॉलीवुड से जुड़ी या फिर एक्टिंग से जुड़ी जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहें, और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिकल, उसकी एक्सरसाइज जैसे आपको वीडियो के माध्यम से दी जाए या बताई जाए। यहाँ जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ, दोस्तों वैसे तो कई लोगों की शिकायत होती है, टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि वो डायलॉग अपने सही तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बीच में लाइन भूल जाते हैं, या फिर उसे सही तरीके से उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं जो शब्द वो बोलना चाहते हैं। बॉलीवुड डायलॉग प्रैक्टिस करें, जो हमारे इस वीडियो का थीम भी है और आज का टॉपिक भी है। और यहां पर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा बॉलीवुड डायलॉग चैलेंज को लेकर। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इससे पहले हमने एक बॉलीवुड डायलॉग डिलीवरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था, और उसके 50 से 60 हज़ार से ऊपर लोगों ने देखा, आपने प्यार किया, और इसी तरह के वीडियो हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता रहता है। कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करूं, जो आपके समझ में आए और आप एक्टिंग सीख सकें घर बैठकर। तो दोस्तों, सबसे पहले है कंट्रोल योर टंग, यानी कि अपनी जीवा पर आपकी जो आपका नियंत्रण होना चाहिए। वो कैसे करेंगे आप? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने डायलॉग डिलीवरी को बहुत अच्छा कर ले, क्लियर बोले, मतलब कि शब्दों का साफ उच्चारण करें, सही से बोले, लोगों को उसकी बात समझ में आए। यहां पर सिंपल सी चीज सबसे पहले यह है कि आप किस तरह से इस चीज को ठीक कर सकते हैं। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ दोस्तों, अगर आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बुक या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर आपके साथ एक ये बुक है मेरे पास, और यहां पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको किस तरह से चीजें करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा है हाउ टू रीड, आपको कैसे पढ़ना है। कई लोगों को वाकई में नहीं पता होता कि वो जो बुक्स होती हैं या फिर जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हें किस तरह से रीड करना चाहिए। यही फ्लैट रीडिंग है जो आपको करनी है अपने घर पर। सिंपल से बोलना है, सबसे प्यारी चीज, अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? एक बोला, दौलत। दौलत का प्यार ऐसा होता है कि इंसान उसे कमाने के लिए वतन से बेवतन हो जाता है। दूसरे ने कहा, इज्जत। इज्जत बचाने के लिए आदमी दौलत को दांव पर लगा देता है। तीसरे ने कहा, जन्नत। जन्नत की सैर के लिए इंसान इस संसार में सब कुछ निछावर करने को तैयार रहता है। चौथे ने कहा, संतान। संतान के प्यार में अंधा होकर इंसान झूठ बेईमानी तक कर डालता है। लेकिन अंतिम बारी बीरबल की थी। लेकिन बीरबल का जो सवाल था उसे सुनकर सब हैरान रह गए। तो दोस्तों, यह है कि फ्लैट रीडिंग आपको करनी है। सिंपल, आप कुछ भी, चाहे बुक हो चाहे किताब हो, जो भी हो, आप फ्लैट रीडिंग पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तीसरी चीज क्या दोस्तों इसी के अंदर, वो है ऑल वर्ड्स स्पीक क्लियर, यानी कि आपको
जो सभी शब्द हैं वो साफ बोलने चाहिए। एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो किसी डायलॉग को बोलता है, किसी संवाद को पढ़ता है, तो उसके जो शब्द हैं, जो शुरू का शब्द बाहर निकला है और अंतिम शब्द जो अंदर गया है वो अंदर ना जाए, वो भी बाहर ही आए। तो पूरा स्पीक जो करना है आपको, पूरी स्पीकिंग जो करनी है वो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बाहर निकालना है सब कुछ, अंदर के अंदर। मतलब कई लोग सुना देखा आपने, अब अरे यार मैं वहां गया तो मैंने बात करी उससे, लेकिन वो बता नहीं पाया कि कैसे है, मतलब हैक आ गया, है ना। तो कई लोग है, मतलब देखिए क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, और वो जैसे आपने कई क्षेत्रीय भाषा देखी होगी, उसमें लोग कई शब्दों को खा जाते हैं बोलते बोलते, टपका देते हैं शब्दों को, लेकिन दूसरा आदमी जो सामने वाला है वो उनके शब्दों को समझ जाता है, चीजों को समझ जाता है कि भाई ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों चौथे नंबर पर है कि ऑनलाइन स्पीक 10 टाइम डिफरेंट वे। आप जो है किसी एक लाइन को 10 तरीकों से अलग तरीके से बोलिए। जैसा एग्जांपल के लिए, आप कैसे रो रही हो? 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 तो तरीके बदलिए, चाहे इमोशंस को ले आइए, लेकिन यहां पर सिंपल तरीके से है। जैसे ये वीडियो देखिए, लड़का निकल गया है, 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 ओ लड़का निकल गया, वो लड़का निकल गया है, लड़का निकल गया है, लड़का निकल गया, लड़का 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 निकल गया है, लड़का 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 निकल गया है यार, लड़का निकल गया है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहली चीज होती है कि आप जो भी पढ़ें, जो भी चीज आप करें, वो बिल्कुल फ्लैट पढ़ें। कई बार क्या होता है कि जब भी हमें कोई ऑडिशन पे स्क्रिप्ट दी जाती है, या कहीं पर हम जब नाटक की रिहर्सल कर रहे होते हैं, या किसी शॉर्ट फिल्म या किसी टीवी सीरियल में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बस स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं याद कर लूंगा, तुरंत इस पे एक्टिंग करके दिखा दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, कहानी क्या कह रही है, टेक्स्ट क्या कह रहा है, उसका पृष्ठभूमि क्या कह रही है, आपको समझना पड़ेगा। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, सिंपल आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल फ्लैट रीडिंग कीजिए। जब तक आप अपने टंग को सही और साफ नहीं करेंगे, तब तक आप एक्टर कैसे बन पाएंगे। यहां पर जो बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पढ़ता हूं फ्लैट तौर पर, सीधे तौर पर, सिंपल तौर पर, कोई इमोशंस नहीं होगा उसके अंदर, कोई उसके अंदर कोई मतलब कि कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, सिंपल रीडिंग। कैसे? अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? तो दोस्तों, मैंने यहां से मतलब कि अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमत्ता प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। तो यहां पर जो मैं बोला, शुरू किया और अंत तक वो शब्द पूरा सुनाई दिया। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, कहते हैं कि सर मैं शब्द बोलते बोलते खा जाता हूं, या मैं साफ नहीं बोल पाता हूं, या फिर क्या कहते हैं कि
मेरे को याद नहीं रहता है, तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि या तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या आप एक कोई बुक ले लीजिए और उनमें जो शब्द हैं आप स्लोली और इससे भी स्लो पढ़िए। अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमता पूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। तो दोस्तों क्या है कि इसमें एक एक शब्द आपने ठहराव के साथ और आराम से क्लियर बोला। थोड़ा सा और इसकी स्पीड पकड़ लेते हैं तो अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमता पूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। इसको और तेजी से बोलते हैं तो अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमता पूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? तो आप धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग मांग होगी ना तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अब लास्ट में जो है बॉलीवुड डायलॉग चैलेंज की मैंने आपसे बात करी थी। आप कुछ ऐसे मतलब बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे अभिनेताओं के डायलॉग्स हैं जो एक एक पूरी फिल्म है, लेकिन उस फिल्म के अंदर कुछ एक डायलॉग है। वैसे तो हर डायलॉग वो शानदार बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, सदाबहार बन जाते हैं, जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। जब उन लोगों ने स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तब वो सिंपल डायलॉग होंगे, लेकिन जब उन्होंने फिल्मी कैमरे पर उस डायलॉग को बोला तो वो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। तो आपको भी उसी तरह के डायलॉग्स अपने क्रिएट करने होंगे, अपने बनाने होंगे। जब आप बोले कुछ किसी चीज को तो वो आपका अपना लगना चाहिए, जैसे ये वीडियोस हैं। इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा, क्या मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूँ। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? रघु ने ना मेरे पार्टनर और उसकी वाइफ का मर्डर करता है। देख मैं क्या करता हूँ। तो कुछ नहीं करती, मैं आती हूँ। लाइक विजय दीनानाथ जॉन पूरा नाम। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मुंबई का किंग कौन? वीकू म्हात्रे। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। डोंट एंग्री मी। तो दोस्तों देखा कि आपने यहाँ पर बॉलीवुड डायलॉग टिप्स में जो मैंने आपके साथ बात करी है, किस तरह से आपको डायलॉग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और डायलॉग टिप्स क्या हैं, तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों ये एक ही पॉइंट था जो आपको घर पे करनी चाहिए। डायलॉग से जुड़ी हुई जानकारी है और वैसे तो हर एक अभिनेता को
जब एक अभिनेता बोलता है तो उसे अपने आंखों, अपने कानों, अपने माउथ, मुंह पर उसका इन तीनों चीजों पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ होती है। जब वो अपने डायलॉग बोलता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो दिमाग में चल रहा होता है वही उसकी जुबान पर आता है और वही जुबान के जरिए, आंखों के जरिए बाहर निकलता है एक्सप्रेशन के थ्रू। एक अभिनेता बहुत ही तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर काम करता है और वो काम करके जब ऑडियंस के सामने दिखाता है और जब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं ना, तब वो कहता है कि मेरा काम आज सफल हुआ है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह की चीजों के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने आज वीडियो देखा, आपने कहा कि मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, कल से मैं परफेक्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और किसी भी चीज को एकदम ही पढ़ने की पढ़िए आप किसी भी चीज को, लेकिन उसे पढ़ के तुरंत इमोशन निकाल देना, थोड़ा टाइम लीजिए, 10 से 15-20 मिनट का, है ना, उस चीज को अपने अंदर से निकालने का, समझने का, क्या चीज वो टेक्स्ट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो चीजें, उसके लिए प्रोसेस में हम लगातार वीडियोस, कई सारे वीडियोस हमने बना दिए हैं और हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसी तरह से डायलॉग डिलीवरी के, प्रैक्टिस के, एक्सरसाइज के वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी एक्टिंग से जुड़ी वो आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा।